हेलो दोस्तों, आपके सामने दे रखा है प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। तो एक बार आप प्रोपोर्शन का कंसेप्ट सीख लीजिए। एक बार ये सीख लीजिए प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। आपको जैसे ए समानुपात बी ये दे रखा है, तो इसका मतलब होता है ए बराबर है बी के, ए बराबर बी। और के का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अब आप इसका करेंगे A1 बराबर B1 के कांस्टेंट, A2 बराबर B2 कांस्टेंट के, ऐसे। तो ये आएगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 के से ये के कट जाएगा। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये। आप ये एक चीज़ याद रखना बस, जैसे कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वैसे तो खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर 2023 में, और 2024 में तो बाढ़ लगा दी इन्होंने। आपको दे रखा होगा ए समानुपात होगा 1/b के। क्वेश्चन में दे रखा होगा ए उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, समानुपाती अनुक्रमानुपाती तो होता है ए बराबर बी, ए अनुक्रमानुपाती बी। और व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b। ये इसका मतलब होता है A1 अपॉन A2 बराबर B नीचे है तो B1 नीचे आ जाएगा, B1 और यहाँ ऊपर B2। इसका मतलब होता है ये। आपको दे रखा होगा सवाल में जैसे x समानुपाती है y के और व्युत्क्रमानुपाती है z के, ऐसे। तो इसका मतलब होगा x1 अपॉन x2 बराबर y के समानुपाती है, तो y1 अपॉन y2 मल्टीप्लाई z नीचे है, z व्युत्क्रमानुपाती है तो z नीचे है तो z1 नीचे और z2 ऊपर। ये इसका मतलब है। ये दो तीन चीज़, ये चीज़ याद रख लेना आप। आपके एग्ज़ाम में कभी भी कैसा भी कोई सा भी क्वेश्चन आए ना तो आप कर दोगे। तो अब आप क्वेश्चन देखो पहले तो। यदि x सीधे y के रूप में बदलता है और z के विपरीत, और x बराबर 12 y 3 z का मान ज्ञात कीजिए जब x 4 y 5। यहाँ पर ये आप देखो, ये पहली लाइन दे रखी है ना, जो x बराबर 12 y बराबर 3 और z ज्ञात कीजिए, और दूसरी लाइन दे रखी है x बराबर 4 y बराबर 5। तो पहली लाइन का मतलब है कि ये x बराबर x है x1, ये y है y1। और ये दूसरी लाइन है ना कि x बराबर 4, इसका मतलब है x बराबर x2, x होगा x2, y होगा y2। ये तो अब इसे देखो, x बदलता है सीधे y के समानुपाती, y के रूप में बदलता है, और z के विपरीत, ये 1/z। तो आप इसका बना लीजिए जैसे x1 अपॉन x2 बराबर y के तो समानुपाती y1 अपॉन y2 मल्टीप्लाई z नीचे व्युत्क्रमानुपाती है तो z1 नीचे और z2 ऊपर, उल्टा।
ये। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस। x1 की वैल्यू दे रखी है 12, x2 की वैल्यू दे रखी है 4, बराबर y1 की वैल्यू दे रखी है 3, y2 की वैल्यू दे रखी है 5। अब इस सवाल में ना तो जेड दे रहा, Z1 दे रखा और ना ही दे रखा Z2, और हमसे पूछा जेड। तो इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में। तो दूसरे सवाल पर चलते हैं अभी। अब ये इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी एक चीज़ निकालवानी होती है ना, तब तो निकाल सकते हैं। अब दो चीज़ यहाँ पर, ना तो हमें Z1 का पता है ना हमें Z2 का पता है, तो फिर Z कैसे निकलेगा, वही है ना। तो इस चीज़ का याद रखना, ध्यान रखना। एक दूसरा सवाल ऐसा ही है सेम। यहाँ पर दे रखा है ए बी के अनुक्रमानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती है। ए अनुक्रमानुपाती है बी के और सी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, सी। तो इसका इक्वेशन से ये बन जाएगी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई, सी उल्टा है तो इसको C1 नीचे आएगा और C2 ऊपर। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। A1 की वैल्यू दे रखी है 4/3, A2 की वैल्यू दे रखी है 4√3 गुणा 4√3 बराबर B1 की वैल्यू दे रखी है 3/7, 3/7। B2 की वैल्यू दे रखी है 30 गुणा 30 मल्टीप्लाई C1 और C2। C1 दे रखा है 9/14 और C2 पूछ रहा है, तो C2 अपॉन C1 दे रखा है 9/14, तो 9 ऊपर जाएगा ये 14। अब काट लो इसे, 7 से कट जाएगा 14, 7 दूनी 14, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 3 10 बार, 3 दही 30, ये 3 से 3 बार, 3 3 9, ये 2 से ये 5 बार, ये √3 से ये √3 बार। तो C2 की वैल्यू और कुछ सब कुछ कट गया है, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 5√3। ये इस सवाल का आंसर होगा 5√3। और दूसरा ये क्वेश्चन, R S के अनुक्रमानुपाती है और T के व्युत्क्रमानुपाती है। R T S R ये सब दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है। ऐसा भी नहीं कि ये सवाल आ नहीं रहे। 2023 में तो कम आए और 2024 में तो भर भर के आए हैं ये वाले क्वेश्चन। R S के अनुक्रमानुपाती है, R अनुक्रमानुपाती है S के, और T के व्युत्क्रमानुपाती, T के व्युत्क्रमानुपाती ऐसे। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी R1 अपॉन R2 बराबर S1
अपॉन S2 मल्टीप्लाई T नीचे है तो T1 नीचे और T2 ऊपर। ये अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। R1 दे रखा है 2/3, 2/3। R2 दे रखा है 3/4। पहली लाइन में ये 1 1 1 1 वाले, दूसरी लाइन में ये 2 2 2। जैसे ये R1, R2 दे रखा है 3/4। ये भाग में गुणा हो जाएगा 3/4, 4/3। S1 दे रखा है 4/21, 4/21। S2 पूछा है इसमें, S2 पूछा है अपॉन इंटू S2 मल्टीप्लाई T1 कितना दे रखा है? T1 दे रखा है 5/7 और T2 दे रखा है 1/9। T2 दे रखा है 1/9, 1/9 मल्टीप्लाई T1 दे रखा है 5/7, तो ये 7/5। अब इसे काट लो 7 से, ये 3 बार, 7 3 21, ये 3 3 3 3 9, ये 9 कट जाएगा। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? S2 5 और 3, और ये 5 3 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो S2 वो भी कितना S2 30, S2 बराबर कितना होगा 1, तो S2 की वैल्यू आएगी 1/30। ये इस सवाल का आंसर होगा। एक बटे 30। एक ये सवाल है, ये देखने में तो सवाल बड़ा है लेकिन है गोबर बिल्कुल। एक बार पढ़ लीजिए आप। ये बोल रहा है एक कार को एक कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग मील प्रति घंटे के अनुक्रमानुपाती है और कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या कर्व मोड़ पर फिसलने रोकने के लिए 35 की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड बल की आवश्यकता होती है। 50 किलोमीटर की 50 MPH की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या वाले कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड की आवश्यकता होगी? ये सवाल है बकवास एक नंबर, बस पढ़ने में है बिल्कुल गोबर, और इसका सॉल्यूशन होगा बिल्कुल आसान। ये बोल रहा है कार को एक कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल और किसके अनुपाती है? ये कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग मील के अनुक्रमानुपाती है। आवश्यक बल वेट अनुक्रमानुपाती है किसके? बल फोर्स अनुक्रमानुपाती है वेट के और चाल के वर्ग वेलोसिटी का स्क्वायर इसके अनुक्रमानुपाती है और कर्व मोड़ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये इस सवाल की इक्वेशन बनेगी। अब बस
पुट करना है, जैसे F1 अपॉन F2 बराबर W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाई V1 अपॉन V2, इसका स्क्वायर दे रखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई R1, R नीचे दे रखा है, ये तो खैर कुछ नहीं है, R नीचे दे रखा है, R1 R2 ऊपर। ये बनेगी इस सवाल की इक्वेशन। तो अब पहले तो इस सवाल को छोटा कर लीजिए, जैसे ये 550 फीट त्रिज्या, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा 75, 15 बार, ये 5 से कट जाएगा 11 बार, ये चाल दे रखी है 35 और ये चाल दे रखी है 50, 5 से कट जाएगा 5 7 35, 5 दही 50। ये वजन दे रखा है कार का 2750, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा ये, 5 7 35, 5 2 10, 72 बार, 5 5 25, 5 5 25, ये कट जाएगा। बस अब पुट कर देते हैं इसे। 4 से दे रखी है इसने कितनी, 6150 पाउंड बल, 6125, 6125। F1, F2 कितना है निकालना है, F2 बराबर W2 W1 दे रखा है इसने 55, कहाँ पे गया 55, W2 बराबर कितना है 72, W1 W2 इंटू V1 का स्क्वायर, V1 कितना है 7, वेलोसिटी 7, तो 7 का स्क्वायर गुणे 49 बटे V2 कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू मल्टीप्लाई R2 कितना है, R2 दे रखा है 15, काटने पर आया ना 15, ये 15 और ये 11, R2 कितना है 15 और नीचे R1 11। अब इसे काट लो बस, 11 पंचो 55, 7 से कट जाएगा, 5 तिया 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये 5 तिया 15, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। और कुछ कटने लायक ये आया होगा F2 6125 मल्टीप्लाई 72 इंटू 4 बराबर गुणे 49 इंटू 3 F2, 3 से ये और कट जाएगा 24 बार, गुणे 49 से कटेगा ये, गुणे 49 एकम गुणे 49, ये बचेगा 11 और एक 12, 12 तो ये 122, गुणे 49 दूनी 98, 98 ये 22 और 98, 24 बचेगा 24, तो ये हो जाएगा 245, गुणे 49 पंजे 245, 125, 125 इंटू 24, 24 पंजे 120, 12 हासिल पाई, 24 दूनी 48 और 12 60, 6 हासिल पाई, 24 एकम 24 और 6 30, 30 इंटू 4 बराबर
12,000। 3 चौके 12,000 बराबर कितना आ गया F2। यही सवाल का आंसर होगा। तो अभी के लिए बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। यदि आपको सॉल्यूशन और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर अभी के लिए बाय, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।